हर साल 9 अगस्त को दुनिया भर में आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत, उनकी परंपराओं, उनकी जड़ों और उनके अदम्य साहस को सम्मान के साथ याद किया जाता है। और इस भावना को गुजरात के एकता नगर में विशेष रूप से महसूस किया जा सकता है। वही एकता नगर जहां दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की एकता और अखंडता की कहानी कहती है। गुजरात करीब 30 से अधिक जनजातीय समुदायों का घर है। भील, राठवा, तड़वी, वसावा और ऐसे ही कई अन्य समुदाय। उनके त्योहार, उनके आराध्य, उनकी लोक कथाएं और मिट्टी से जुड़े उनके गीत, ये बीते समय की सिर्फ यादें नहीं है, ये आज भी जीवंत हैं। हर घर में, हर उत्सव में और हर उस परंपरा में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही है। एकता नगर में जनजातीय संस्कृति किसी एक कोने तक सीमित नहीं है। यहाँ ये पूरे गौरव के साथ जीवंत रूप में सामने आती है। मेवासी और राठवा जनजातीय नृत्यों की थाप जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गूंजती है, तब देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को हमारी समृद्ध जनजातीय संस्कृति को करीब से जानने और महसूस करने का अवसर मिलता है। एकता नगर में होने वाले भारत पर्व जैसे भव्य आयोजन इन परंपराओं को लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं। वहीं धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर हम उस महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं, जिनका साहस और संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करता है। एकता नगर में निर्माणाधीन नेशनल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी आने वाले समय में इस विरासत को एक स्थायी पहचान देगा। यहाँ आर्थिक और सामाजिक रूप से लोगों का जीवन बदल रहा है और इसमें हमारी जनजातीय महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। एकता ट्राइबल कैफे में स्थानीय जनजातीय महिलाएं स्वयं रसोई संभालती हैं, काउंटर संचालित करती हैं और हजारों पर्यटकों को अपने क्षेत्र के पारंपरिक एवं प्रामाणिक स्वाद से रूबरू कराती हैं। ये सिर्फ एक कैफे नहीं, ये अपने पैरों पर खड़े होने और अपने हाथों से अपनी पहचान बनाने की कहानी है। एकता नगर में स्वयं सहायता समूहों और कौशल विकास कार्यक्रमों ने जनजातीय महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं, चाहे वो उद्यमिता हो, हस्तशिल्प हो या नेतृत्व। जो कभी एक छोटी सी पहल थी, वो आज आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की प्रेरणादायक कहानी बन चुकी है। एकता नगर के युवाओं के लिए भी यहाँ नए अवसरों के द्वार खुले हैं। पर्यटन, आतिथ्य और गाइडिंग से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने जनजातीय युवाओं, महिलाओं और पुरुषों को नए दौर के लिए आवश्यक कौशल दिए हैं, बिना उन्हें अपनी जड़ों से दूर किए। आज यही युवा गाइड, होस्ट और पर्यटन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कैक्टस गार्डन से लेकर जंगल सफारी और रिवर क्रूज तक वे सिर्फ पर्यटकों का स्वागत नहीं करते, बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी धरती के सच्चे राजदूत बनकर दुनिया के सामने अपनी विरासत की कहानी भी साझा करते हैं। एकता नगर, जहां आज भी जनजातीय जीवन और परंपराएं अपनी जीवंत पहचान बनाए हुए हैं, रोजगार, अवसरों और नई संभावनाओं का भी एक सशक्त केंद्र बन चुका है। आज हजारों जनजातीय परिवार पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन और स्थानीय उद्यमों से जुड़कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। ये इस बात की मिसाल है कि विकास और विरासत एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की दूरदृष्टि और अखंड भारत के संकल्प का प्रतीक होने के साथ साथ जनजातीय समुदायों के लिए सम्मान, स्वाभिमान
और विकास के नए अवसरों का माध्यम भी बना है। एकता नगर, जहां आज भी जनजातीय जीवन और परंपराएं अपनी जीवंत पहचान बनाए हुए हैं। रोजगार, अवसरों और नई संभावनाओं का भी एक सशक्त केंद्र बन चुका है। जनजातीय समुदायों का सम्मान, स्वाभिमान और विकास के नए अवसरों का माध्यम भी बना है। इस विश्व आदिवासी दिवस पर एकता नगर हमें एक खूबसूरत बात याद दिलाता है। एकता सिर्फ एक स्मारक नहीं, एकता एक वादा है, सम्मान है, सशक्तिकरण है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास का और साथ मिलकर आगे बढ़ने का। विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।